क्या आपने कभी रात को सोते वक्त खुद से यह सवाल पूछा है, आखिर मैं कब अमीर बनूंगा? हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में अभी सिर्फ 1000 रुपए हों। हो सकता है आप एक छोटे से गांव या मिडिल क्लास घर से हों, जहां एक एक पैसे की कदर बचपन से सिखाई जाती है। और हो सकता है कहीं ना कहीं दिल में यह बात घर कर चुकी हो कि शायद करोड़पति बनना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन क्या हो अगर कोई आए और कहे 1 करोड़ कमाना कोई सपना नहीं, एक सिस्टम है और हर कोई इसे सीख सकता है। यह किताब हाउ टू मेक योर फर्स्ट 1 करोड़ इसी माइंडसेट को तोड़ती है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप रियल फ्रेमवर्क है जो आपको बताता है कि भारत जैसे देश में सीमित इनकम, नौकरी या बिजनेस के साथ भी आप अपना पहला 1 करोड़ बना सकते हैं। इस किताब का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसा कमाने की समझ पैदा करना है, वो समझ जो जिंदगी में फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक की उस दुनिया में जहां हम किताबों को केवल पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं, जहां हर पन्ना एक कहानी कहता है और हर कहानी हमें खुद से मिलवाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही किताबें हम आपके लिए लाते हैं जो आपके सोचने, समझने और जीने के तरीके को निखारती हैं। हेलो बुक सम लवर्स। शुरुआत होती है एक सवाल से, आपके लिए 1 करोड़ क्यों जरूरी है? कुछ लोगों के लिए यह घर खरीदने का सपना है, कुछ के लिए फैमिली को सिक्योर फ्यूचर देना और कुछ के लिए खुद को साबित करने की तड़प। लेकिन एक कॉमन बात हर अमीर इंसान में होती है, उन्होंने पैसा बनाने को एक गोल नहीं, एक हैबिट बनाया है। और यही सबसे पहली सीख है। 1 करोड़ बनाने के लिए आपको माइंडसेट बदलना होगा। माइंडसेट की पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, वो एक टूल है, एक व्हीकल है जो आपको वहां ले जा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल आपके लिए है, जब आप 1000 रुपए कमाते हैं, आप क्या करते हैं? उन्हें खर्च करते हैं या बचा कर रखते हैं या उसे मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं? क्योंकि इस किताब का पहला रियल फॉर्मूला यही है, अर्न, सेव, मल्टीप्लाई। और दोस्तों, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब है अपनी नॉलेज को ग्रो करना, अपने इनकम सोर्सेज को एक्सपैंड करना और अपनी वैल्यू को बढ़ाना। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो महीने में 50,000 रुपए कमाता है और दूसरा जो 1 लाख कमाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर कौन बनेगा? जवाब आसान लग रहा है, 1 लाख वाला। लेकिन रुकिए, अगर 50,000 कमाने वाला हर महीने 10,000 बचाता है और समझदारी से उसे निवेश करता है, जबकि 1 लाख कमाने वाला हर पैसे को उड़ा देता है, तो असली अमीर कौन है? यही तो सिखाती है ये किताब। अमीर बनने के लिए बड़ी कमाई नहीं, मजबूत आदतें चाहिए होती हैं। आप कितना कमाते हैं ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, आप उसमें से कितना बचाते हैं और बढ़ाते हैं, वही असली गेम बदलता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, और इसका पहला कदम है खर्च करने की क्लैरिटी। लेखक एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, 3 बकेट रूल। आपकी इनकम को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। अगर आप जल्दी 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरत है अपने पैसों को सही तरीके से बांटना सीखने की। एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है 50-30-20 रूल। इसमें आपकी इनकम को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है नीड बकेट, जिसमें आपकी सैलरी का 50% हिस्सा जाता है। यह वो खर्चे होते हैं जो जरूरी हैं, जैसे घर का किराया, बिजली पानी के बिल, राशन सब्जी, स्कूल फीस और दवाइयाँ। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। अक्सर हम जरूरत को भी लग्जरी बना देते हैं, जैसे बहुत महंगा किराया देना या बिना प्लान के ग्रोसरीज खरीदना। इससे बचना होगा। दूसरा हिस्सा है वांट बकेट, जिसमें 30% हिस्सा जाता है। ये वो चीजें हैं जो हमें चाहिए तो सही, लेकिन इनके बिना भी काम चल सकता है। इसमें बाहर खाना, नए कपड़े, गैजेट्स, नेटफ्लिक्स जैसे सब्सक्रिप्शंस, घूमना फिरना सब आता है। सच तो ये है कि सबसे ज्यादा पैसे यहीं लीक होते हैं। हर महीने छोटी छोटी इच्छाओं पर किया गया खर्च आपके उस 1 करोड़ के सपने से आपको दूर ले जाता है। इसलिए अगर सच में फाइनेंशियल गोल पाना है तो इसी वांट बकेट को छोटा करना होगा। खुद से पूछना होगा, क्या ये सच में चाहिए? तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है ग्रोथ बकेट, जिसमें 20% हिस्सा डालना चाहिए। यही वो पैसा है जो आपके लिए काम करता है। इसमें आप म्यूचुअल फंड्स, SIP, शेयर बाजार, गोल्ड, बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। साथ ही अपनी स्किल्स पर खर्च करें, किताबें खरीदें, नए कोर्स करें, ताकि आपकी अर्निंग बढ़ सके। यही असली वेल्थ बिल्डिंग है। अगर जल्दी 1 करोड़ बनाना है तो वांट बकेट से पैसा काटकर ग्रोथ बकेट में डालना होगा। जितना जल्दी इसमें निवेश शुरू करेंगे उतना ही फायदा होगा। हम अक्सर बिना सोचे वो पैसे खर्च कर देते हैं जो असल में हमारे भविष्य का बीज होते हैं। हर महीने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, हर वीकेंड बाहर का खाना, हर साल नया फोन, ये सब धीरे धीरे उस 1 करोड़ के रास्ते को और लंबा कर देते हैं। किताब बिल्कुल साफ कहती है, योर फाइनेंशियल फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली हैबिट्स, यानी आपका आने वाला कल आपके आज की आदतों में छुपा हुआ है। और इस डिसिप्लिन का दूसरा पहलू है ट्रैकिंग। हर महीने अपना खर्च ट्रैक करें, जाने कि कहां कितना जा रहा है। लिखें, चाहे मोबाइल ऐप में या नोटबुक में। इससे आपको अपने खर्चे के पैटर्न दिखेंगे और आपको पता चलेगा कहां कटौती करनी है, कहां बढ़ाना है। बिना ट्रैकिंग के बजट बनाना बेकार है। जब तक आप ये नहीं जानते कि पैसा कहां जा रहा है, तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेखक एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट सिखाते हैं, हर रात 5 मिनट, रोजाना 5 मिनट अपने खर्चों को लिखो। हाँ, सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन यही हैबिट लॉन्ग टर्म में आपका फाइनेंशियल GPS बन जाती है। क्योंकि याद रखिए, पैसे की दौड़ में वो लोग आगे नहीं निकलते जो सबसे तेज भागते हैं, बल्कि वो जो डायरेक्शन सही चुनते हैं। और डायरेक्शन सही तब बनती है जब आप अपने पैसे को लेकर कॉन्शियस होते हैं। अब बात होगी उस माइंडसेट और स्ट्रेटेजी की, जिससे आप अपनी इनकम को 2x, 5x या 10x तक बढ़ा सकते हैं, बिना लॉटरी जीते, बिना जादू के, सिर्फ सही सोच और सही कदमों से। अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए बस जॉब बदलना या प्रमोशन पाना ही रास्ता है, तो ये वीडियो आपके लिए एक आंखें खोलने वाला मौका है। क्योंकि इस किताब में बताया गया है कि इनकम बढ़ाने का एक 3 स्तरीय सिस्टम होता है। वांट, प्राइमरी इनकम,
सबसे पहले आता है आपका मुख्य काम, नौकरी या व्यवसाय। ऑथर एक बेहद प्रैक्टिकल बात कहते हैं, डोंट जस्ट वर्क हार्ड, वर्क ऑन बिकमिंग इरिप्लेसेबल। मतलब अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो खुद से ये सवाल करें, क्या मेरी जगह कोई और आ सकता है और मुझसे बेहतर काम कर सकता है? अगर हाँ, तो आपको स्किल्स पर काम करना होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सोचिए, क्या आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो भीड़ से अलग है? ऑथर बताते हैं कि अपनी प्राइमरी इनकम को 2x करने के लिए 3 चीजें करें। अपनी कोर स्किल में एक्सपर्ट बनो, अपने इंडस्ट्री के टॉप 5 लोगों को डेली स्टडी करो, हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछो, मैं क्या नया सीख रहा हूं? तो स्किल इनकम। ऑथर का मानना है कि हर इंसान के पास कम से कम एक ऐसा स्किल होता है जो उसे अलग से पैसे कमा कर दे सकता है। वो चाहे ग्राफिक डिजाइन हो, कंटेंट राइटिंग हो, कोडिंग, सेल्स, टीचिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग हो। आप जॉब करते हुए भी हर हफ्ते 4-6 घंटे इस स्किल को दे सकते हैं। शुरुआत में भले 500 या 1000 रुपए ही आए, लेकिन यही स्ट्रीम धीरे धीरे आपका सेकंड इंजन बनती है। ऑथर एक पावरफुल लाइन कहते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आर नॉट अ लग्जरी एनीमोर, दे आर अ नेसेसिटी। 3. पैसिव इनकम, वेल्थ विदाउट टाइम एक्सचेंज। अब आता है सबसे पावरफुल तरीका, वो इनकम जो आपके सोते वक्त भी आती है। ऑथर यहाँ बहुत सारी मिथ्स को तोड़ते हैं। पैसिव इनकम सिर्फ रेंट या डिविडेंड नहीं होता। आज की डिजिटल दुनिया में आप एक कोर्स बना सकते हैं, ई बुक पब्लिश कर सकते हैं, ब्लॉग या यूट्यूब शुरू कर सकते हैं, किसी और के प्रोडक्ट को एफिलिएट करके सेल कर सकते हैं। और याद रखिए, शुरुआत में ये इनकम बहुत छोटी होगी, लेकिन कंपाउंड होते होते एक दिन ये आपकी मेन इनकम से भी बड़ी हो सकती है। अब एक सवाल आपसे, आपने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए पिछले 6 महीनों में क्या नया शुरू किया? अगर जवाब कुछ नहीं है तो ये किताब आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है। इसमें बताया गया है कि आप कैसे एक सिंपल सा इनकम प्लान बनाकर अगले 3 साल में 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, बिना जादू, बिना तुक्के। लेकिन आप करोड़पति तभी बन सकते हैं जब आप पैसे से पैसा कमाना सीख जाते हैं। काम से कमाई एक बात है, लेकिन उस कमाई को मल्टीप्लाई करना दूसरी। यहाँ से शुरू होती है असली वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी, और इसके लिए जरूरी है समझना कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को अक्सर लोग समझते हैं ब्याज पर ब्याज, लेकिन ये सिर्फ एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है। कंपाउंडिंग का मतलब है कंसिस्टेंसी से समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती ताकत। जरा सोचिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हैं और आपको सालाना 12% का रिटर्न मिलता है, तो 5 साल में आपका निवेश 8 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। 10 साल में ये बढ़कर लगभग 23 लाख रुपए हो जाएगा। 15 साल में ये 50 लाख से ऊपर पहुंच सकता है, और 20 साल में आप 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम तक पहुंच सकते हैं। अब सोचिए, आप अपना पहला करोड़ सिर्फ अपने मेहनत से नहीं, बल्कि अपने पैसों से काम करवा कर बना रहे हैं। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त होता है समय। अगर आप 25 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं और हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए भी निवेश करते हैं, तो आप 40 की उम्र तक करोड़पति बन सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड बिजनेस या विरासत के। लेखक बताते हैं कि शुरुआत करने के लिए 3 चीजें सबसे प्रैक्टिकल होती हैं। पहला, इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स। लंबे समय के लिए ये सबसे आसान और कम जोखिम वाला तरीका होता है। आप SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने एक निश्चित रकम निवेश कर सकते हैं। दूसरा, शेयर्स या स्टॉक्स। लंबे समय में क्वालिटी कंपनियों के शेयर वेल्थ क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सीखना और समझना जरूरी होता है। तीसरा, REITs या डिजिटल एसेट्स। इनसे आपको पैसिव इनकम मिल सकती है, जैसे रेंटल इनकम या फिर डिजिटल टूल्स जैसे कि ई बुक्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिन्हें आप बार बार बेच सकते हैं। पर लोग कंपाउंडिंग से फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग 3 कॉमन गलती करते हैं। पहली गलती, बहुत जल्दी रिटर्न की उम्मीद करना। दूसरी गलती, बीच में निवेश से पैसा निकाल लेना। तीसरी गलती, 1 या 2 साल में ही इंटरेस्ट खो देना और कंसिस्टेंसी छोड़ देना। ऑथर का कहना है, कंपाउंडिंग आपके पोटेंशियल की नहीं, आपकी पेशेंस की परीक्षा है। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हैं और ये प्रक्रिया आप लगातार 10 साल तक जारी रखते हैं, जहां हर साल आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपका पैसा बढ़कर लगभग 23 लाख रुपए हो जाएगा। अगर आप यही मंथली अमाउंट 20,000 रुपए कर दें, तो वही पैसा 10 साल में करीब 46 लाख रुपए बन जाएगा। और अगर आप समय को बढ़ा दें, तो आप सीधे करोड़पति जोन में पहुंच सकते हैं। रवि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर म्यूचुअल फंड्स में डालता रहा। कोई बड़ी कमाई नहीं थी, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, बस हर महीने 10,000 रुपए की SIP और एक साफ गोल, मुझे करोड़पति बनना है। और मुझे पता है कि ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आज हम उसी रवि की तरह एक और बेहद जरूरी लेसन सीखेंगे। वेल्थ क्रिएशन सिर्फ पैसे से नहीं, आदतों से शुरू होती है। ऑथर बताते हैं कि जितनी जल्दी आप ये समझ जाते हैं कि डिसिप्लिन और टाइम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उतनी ही जल्दी आप दौड़ में आगे निकलने लगते हैं। करोड़पति बनने के लिए आपको एक शॉर्ट टर्म स्प्रिंटर नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म मैराथनर बनना होता है। अब बात करते हैं उस बिहेवियर की जो आपको एक इन्वेस्टर से वेल्थ बिल्डर बनाता है। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास निवेश के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हर महीने उनका एक अच्छा खासा हिस्सा नेटफ्लिक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, इंपल्सिव खर्चों और रेस्टोरेंट बिल्स में जा रहा है। ऑथर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ROI ऑन एवरी रूपी, यानी जो भी पैसा आपके पास है उससे सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे मिल सकता है। यहाँ ROI सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न नहीं है, इसका मतलब है लर्निंग का रिटर्न, हैबिट का रिटर्न और टाइम का रिटर्न भी। अगर आप हर महीने सिर्फ एक बुक पढ़ते हैं जो फाइनेंस या बिजनेस पर हो, तो वो Rs 300 की किताब आपको Rs 3 लाख की वैल्यू लॉन्ग टर्म में दे सकती है, सिर्फ माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करके। और यही से आता है अगला माइंडसेट शिफ्ट, स्पेंड लेस, इन्वेस्ट मोर, लर्न फास्ट। ऑथर कहते हैं, अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो पैसे के साथ साथ लर्निंग में भी कंपाउंडिंग शुरू कर दो। रवि ने सिर्फ पैसे नहीं इन्वेस्ट किए, उसने हर हफ्ते फाइनेंस वीडियोस देखे, हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट सीखा और हर महीने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स रिव्यू की। धीरे धीरे वो अपने दोस्तों से आगे निकलता गया, जिनका सारा पैसा लाइफस्टाइल में जा रहा था। और अब हम आते हैं एक बहुत गहरे लेसन पर,
द गैप बिटवीन अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग, यही आपका अमीरी का रास्ता तय करता है। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं और 80,000 खर्च कर देते हैं तो बचा क्या? लेकिन अगर आप 50,000 कमा कर भी 30,000 बचाते हैं तो आप दौड़ में कहीं आगे हैं। अगली बार जब सैलरी आए तो सबसे पहले खुद को पे करो, यानी सबसे पहले इन्वेस्ट करो फिर खर्च करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये हैबिट जितनी जल्दी बनाओगे उतनी जल्दी करोड़ का सपना पास आएगा। रवि ने अब पैसे बचाना और सही जगह निवेश करना तो सीख लिया था, लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था। इस सिस्टम को सालों तक कंसिस्टेंट बनाए रखना। कंसिस्टेंसी यानी वही काम हर महीने बिना स्किप किए, चाहे मार्केट गिरे या उठे, चाहे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आए या कोई बहाना बन जाए। ऑथर यहाँ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। वेल्थ इज नॉट बिल्ट बाय इंटेंसिटी, इट्स बिल्ट बाय कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग शुरुआत में जोश से भर जाते हैं, 2 महीने SIP करते हैं, 3 महीने स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो रूटीन छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिस्टम नहीं बनाना आता। वो विल पावर पर भरोसा करते हैं लेकिन सिस्टम पर नहीं। रवि ने यह समझ लिया था कि विल पावर कभी भी धोखा दे सकती है लेकिन सिस्टम नहीं, इसीलिए उसने कुछ सिंपल सिस्टम्स बनाए। 1. ऑटो डेबिट SIP। उसकी सैलरी आते ही हर महीने की पहली तारीख को Rs 10,000 अपने आप म्यूचुअल फंड में चला जाता था। इससे उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि इस बार करूं या नहीं। 2. वीकली बजट ट्रैकर। हर हफ्ते एक बार वो अपने खर्चों का रिव्यू करता था बिना जजमेंट के, बस ये देखता था कि कहां पैसा लीक हो रहा है। 3. मंथली मनी रिव्यू रिचुअल। महीने के अंत में वो एक नोटबुक खोलकर 3 बातें लिखता था। कितना कमाया, कितना इन्वेस्ट किया, क्या नया सीखा। ये छोटा सा रिचुअल रवि को मोटिवेट करता था क्योंकि हर महीने वो खुद को प्रोग्रेस करते हुए देखता था। अब बात करते हैं एक और बड़ी एनिमी की, डिस्ट्रैक्शंस। हर दिन सोशल मीडिया, सेल नोटिफिकेशंस, दोस्तों के नए गैजेट्स या कोई न्यू रेस्टोरेंट, ये सब रवि को भी बुलाते थे। लेकिन रवि ने एक सिंपल रूल बना रखा था, डिस्ट्रैक्शन के डिसीजंस इमोशन से नहीं लॉजिक से लेने हैं। जब भी कोई नया खर्च करने का मन करता वो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या ये खर्च मेरे करोड़पति बनने की जर्नी को तेज कर रहा है या धीमा? ज्यादातर बार जवाब होता धीमा, और फिर वो कामली मना कर देता। यू आर ऑलवेज पेइंग अ प्राइस आइदर फॉर डिसिप्लिन और फॉर रिग्रेट। रवि ने डिसिप्लिन को चुना क्योंकि रिग्रेट का इंटरेस्ट बहुत भारी होता है। अब आइए इस हैबिट बिल्डिंग जर्नी के कोर फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले डिसाइड करो हर महीने कितना इन्वेस्ट करना है, ऑटो डेबिट सेट करो ताकि ये मैनुअल ना हो। हर महीने एक बार रिव्यू करो, खुद को अपनी प्रोग्रेस दिखाओ। इंपल्स खर्च से बचने के लिए एक 24 घंटे का रूल रखो। फाइनेंशियल गोल का वॉलपेपर अपने मोबाइल पर लगाओ ताकि डेली रिमाइंडर रहे। इन सब स्टेप्स से रवि ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने कंट्रोल पाया अपने डिसीजंस पर, अपने फ्यूचर पर। और यही है असली अमीरी, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब रवि अपनी आदतों को सुधार चुका था। उसका पैसा अब सिर्फ खर्च नहीं हो रहा था, वो उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन अब अगला सवाल ये था, अगर कोई आज शुरू करना चाहता है तो वो 1 करोड़ तक कैसे पहुंचे? ऑथर इसका जवाब देते हैं एक सिंपल, टेस्टेड और टाइम प्रूवन एक्शन प्लान से। इस प्लान को हम यहाँ 5 क्लियर स्टेप्स में तोड़ते हैं ताकि कोई भी बिगिनर इसे समझ सके और आज से लागू कर सके। स्टेप 1, फाइनेंशियल मिरर देखो, यानी रियलिटी चेक। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी आज की फाइनेंशियल कंडीशन क्या कहती है। आपकी मंथली इनकम कितनी है, कितना खर्च होता है, कितना बचता है, क्या कोई लोन है? रवि ने यह सब लिखकर साफ दिखा कि हर महीने Rs पर 25,000 बच सकते हैं अगर लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदल दिया जाए। स्टेप 2, क्लियर गोल सेट करो विदाउट कंफ्यूजन। 1 करोड़ एक बहुत अच्छा गोल है, लेकिन उसे ब्रेक करना जरूरी है। ऑथर कहते हैं बिग गोल्स को छोटे टाइम बेस्ड टारगेट्स में बांटो, तभी वो अचीवेबल लगते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर गोल Rs 1 लाख इन्वेस्ट करना, थर्ड ईयर गोल Rs 5 लाख तक पहुंचना, फिफ्थ ईयर गोल Rs 12 से 15 लाख तक इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनाना। इस तरह 10 से 12 साल में आप धीरे धीरे Rs 1 करोड़ की तरफ बढ़ते हैं विदाउट स्ट्रेस बट विद स्ट्रक्चर। स्टेप 3, ऑटोमेट एवरीथिंग सो यू कांट मेस इट अप। रवि ने हर महीने की 1 तारीख को Rs 10,000 ऑटो डेबिट के जरिए इंडेक्स फंड्स में डालना शुरू किया। इससे 2 फायदे हुए, पैसे इन्वेस्ट हो गए बिना कोई एफर्ट के खर्च करने से पहले पैसा बच गया। स्टेप 4, ग्रो योर इनकम बिकॉज सेविंग अलोन इजंट इनफ। सिर्फ बचत करने से करोड़ नहीं बनते, कमाई भी बढ़ानी पड़ती है। रवि ने वीकेंड्स में फ्रीलांसिंग शुरू की। वो ब्लॉग लिखने लगा, कुछ कंसल्टिंग करने लगा और वहां से उसे Rs 5,000, Rs 8,000 महीना एक्स्ट्रा मिलने लगा। ऑथर भी यही सलाह देते हैं, हर इंसान के अंदर एक साइड इनकम छिपी होती है, उसे जगाओ। आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आज के जमाने में पैसा कमाने के रास्ते अनगिनत हैं, बस नजर होनी चाहिए। स्टेप 5, री इन्वेस्ट, री इन्फोर्स, रिपीट। हर साल रवि अपने निवेश को रिव्यू करता, क्या बढ़ा सकता है, कहां कटौती करनी है। जब उसकी इनकम बढ़ी उसने SIP को Rs 10,000 से बढ़ाकर Rs 15,000 कर दिया। और यही सबसे पावरफुल स्टेप होता है। जो लोग अपने सिस्टम को अपग्रेड करते रहते हैं वही फास्टेस्ट करोड़पति बनते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप भी आज से ये 5 स्टेप्स फॉलो करना शुरू करें, रियल सिचुएशन को साफ देखें, एक अचीवेबल गोल बनाएं, सब कुछ ऑटोमेट कर दें, साइड इनकम पर ध्यान दें और हर साल उसे अपग्रेड करते रहें, तो अगले 10 साल में 1 करोड़ का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा, वो एक सिस्टम बन जाएगा। और सिस्टम कभी झूठ नहीं बोलता। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं भी करोड़पति बन सकता हूं? हाँ, आप बन सकते हैं। और इसका कोई मैजिकल रीजन नहीं है। ना तो आपके पास कोई करोड़ों की विरासत होनी चाहिए, ना ही कोई बड़े कनेक्शंस, ना ही कोई हाई प्रोफाइल जॉब। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, अपने ऊपर भरोसा। देखिए, इस दुनिया में जो भी बड़ा हुआ है वो कभी छोटा ही था। हर करोड़पति कभी सैलरी के लिए इंतजार करता था, हर बिजनेसमैन कभी अपने पहले ग्राहक के लिए नर्वस था,
हर इन्वेस्टर कभी लॉस से टूटा भी था, लेकिन जो चीज उन्हें आगे ले गई वो थी उनकी सोच। वो लोग खुद से ये नहीं पूछते थे मेरे पास क्या नहीं है, वो खुद से सिर्फ एक बात पूछते थे, मैं क्या कर सकता हूं। आज आपकी जेब में आर से 100 है या आर एस 1000, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क डालता है वो ये है कि आप उस पैसे के साथ क्या सोच रखते हैं। अगर आप उसे एक खर्च मानते हैं तो वो खत्म हो जाएगा, अगर आप उसे एक बीज मानते हैं तो वो पेड़ बन जाएगा। आज आप जो सोच रहे हैं वही आपका कल बनाएगा। कोई भी चीज, चाहे वो RS 1 करोड़ हो, एक घर हो या इनर पीस, सिर्फ सोच से शुरू होती है। और यही बात इस किताब में बार बार रिमाइंड कराई जाती है। 1 करोड़ कमाना इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप उसे पॉसिबल मान लें। हर वो इंसान जो आज स्काई में उड़ रहा है कभी जमीन पर दौड़ना सीख रहा था। हर वो इंसान जो आज करोड़ में डील करता है कभी R10 की चाय पीकर बड़े सपने देखता था। तो अगर आपके पास आज रिसोर्सेज नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास सपने नहीं है तो बस वहीं गेम ओवर हो जाता है। इसलिए सपने देखिए, लेकिन जागते हुए अपने अंदर ये फायर पैदा कीजिए कि मैं ऑर्डिनरी पैदा हुआ हूं लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनूंगा। आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, आपकी जुबान मायने नहीं रखती, आपका गांव या शहर मायने नहीं रखता, आपका एटीट्यूड मायने रखता है, आपका हंगर मायने रखता है, और सबसे ज्यादा आपकी कंसिस्टेंसी मायने रखती है। क्योंकि पैसा एक प्रोसेस है, इमोशन नहीं, स्ट्रेटेजी है। और जो लोग पेशेंटली डे बाय डे, मंथ बाय मंथ खुद को बेटर बनाते जाते हैं वो एक दिन वहां पहुंचते हैं जहां उन्हें देखकर लोग कहते हैं उसने कैसे कर लिया। लेकिन तब तक आपको पता होता है कि आपने सिर्फ एक काम किया, रुकना नहीं सीखा। तो अगर आप आज तक खुद को छोटा समझते थे, अगर आपको लगता था कि करोड़पति होना किसी और की बात है, तो आज उस सोच को बदल दीजिए। बिकॉज आप भी वो इंसान हैं जो छोटे से शुरुआत करके बड़ा सपना पूरा कर सकता है। आप भी करोड़पति बन सकते हैं अगर आप ठान लें। और इस वीडियो का मकसद यही है कि हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दें, हम आपको वो इंस्पिरेशन दें जिससे आप खुद को बदलना शुरू कर दें। तो अगर इस एक बात ने आपके दिल को टच किया हो तो कमेंट में बस इतना लिखिए, आई बिलीव इन माई सेल्फ। क्योंकि ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये एक वादा है खुद से। और अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सपने नहीं देखना चाहते, उन्हें हकीकत में बदलना भी चाहते हैं। तो आपको सलाम है, क्योंकि यही है असली शुरुआत। हमने इस वीडियो में सिर्फ बातें नहीं की बल्कि उस सोच को जगाने की कोशिश की है जो आपको 0 से करोड़ तक ले जा सकती है। अब आपके पास नॉलेज है, इंस्पिरेशन है, बस अब एक्शन आपका होगा। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये आपके छोटे से सपोर्ट का बड़ा असर करता है। और शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो मेहनती है लेकिन शायद रास्ता नहीं दिख रहा। अगर आप इस पूरी जर्नी को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हाउ टू मेक योर फर्स्ट 1 करोड़ किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार जरूर नजर डालिए, शायद वहीं से आपकी असली शुरुआत हो। और सब्सक्राइब कीजिए बुक्सम को, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं ऐसी बुक्स जो आपकी सोच, आपकी दुनिया और आपका फ्यूचर तीनों बदल सकती हैं। धन्यवाद।